मेरे भाइयों, आज हम लोगों को बताया जाता है, खास करके मुझे बताया जाता है, मौलाना तनवीर साहब जब जलसे में आप बोलेंगे तो बड़ा संभाल कर बोलना, इसलिए कि आज आपके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं और मैं भी जानता हूं, मुझे भी मालूम है। और मेरे भाइयों, बड़ा दुख होता है इस बात पर नहीं कि आज गैर हमारे दुश्मन है, बल्कि वो लोग आज हमारी दुश्मनी कर रहे हैं, बल्कि अफसोस और दुख तो तब होता है जब अपने ही लोग हमारी साजिश में हिस्सा यानी साजिश करने में शामिल होते हैं, अपने ही लोग चक्कर में रहते हैं, किसी तरह इनको फंसा दिया जाए। बताया जाता है मौलाना साहब जरा संभल कर जरा बोलिएगा, क्योंकि आपके अपने ही लोग आज दुश्मन बने बैठे हैं। मेरे भाइयों, हमेशा एक ही मैं जवाब देता हूं कि मेरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर है। अगर अल्लाह मेरी हिफाजत करना चाहे तो कोई मेरा बाल तक बांका नहीं कर सकता। हमेशा अल्लाह पर भरोसा कीजिए। भरोसा कैसा होना चाहिए, आइए मैं आपको सुनाता हूं भरोसा कैसा होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे में लेटे हुए हैं, सहाबा इकराम दूर दराज में लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं। अब अल्लाह के नबी के दुश्मन नबी को कत्ल करने के लिए साजिश में है। मौका हाथ नहीं आ रहा है, मौका हाथ नहीं लग रहा है। एक दिन एक आदमी ने देखा, एक काफिर ने देखा, एक मुशरिक ने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, और नबी के आसपास कोई नहीं है, उनको बचाने वाला कोई नहीं है, और नबी की तलवार दरख्त के एक जगह पर लटक रही है। वो आया, नबी की तलवार निकाल ली म्यान से, तलवार जहां पर रखी हुई थी वहां से निकाल ली, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ मोहम्मद बताओ, देखिए अल्लाह पर भरोसा कैसा होना चाहिए। या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद बताओ, मैं यमनु का मिन्नी, तुम्हें मेरे हाथ से आज कौन बचाएगा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मेरे हाथ से कौन बचाएगा। आज आपकी हिफाजत कौन करेगा, आज आपकी जान कौन बचाएगा। आज आपके पास कोई नहीं, आपके साथी तो बाहर सोए हुए हैं, दूर दूर में सोए हुए हैं, और आपके पास कोई हथियार भी नहीं है, कोई तलवार भी नहीं है। बताइए आपको मेरे हाथ से कौन बचाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मेरे लिए मेरा खुदा काफी है, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है, मेरा अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा, मेरा अल्लाह तेरे हाथ से मुझे बचाएगा। मेरे भाइयों, इतना भरोसा है नबी को अल्लाह पर कि एक दुश्मन तलवार, नंगी तलवार लेकर खड़ा है, और अल्लाह के नबी बयान फरमा रहे हैं, अगर आज मुझे कोई बचाएगा तो मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा। मेरे भाइयों, ये सुनते ही तलवार उसके हाथ से छूटकर जमीन के ऊपर गिर पड़ती है, जमीन के ऊपर गिर पड़ती है। लेकिन वाकया से क्या मालूम हुआ, वाकया से ये मसला साबित हुआ कि अल्लाह के नबी कितना भरोसा करते थे अल्लाह पर। मेरे भाइयों, हमें और आपको भी उसी तरह अल्लाह पर भरोसा रखना है। चलिए और अल्लाह पर भरोसा के ताल्लुक से एक वाकया आपके सामने बयान कर दूं। मक्का के अंदर यह ऐलान हो गया, मक्का के अंदर दुश्मनों ने, मुश्रिकों ने, काफिरों ने, नबी के दुश्मनों ने, मुसलमानों के दुश्मनों ने यह ऐलान कर दिया कि जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक, इन दोनों में से अगर किसी एक का सर काट कर अगर उन दोनों में से किसी एक को जिंदा या मुर्दा हम लोगों के सामने लाएगा, उनको 100 ऊंटों का इनाम दिया जाएगा। मेरे भाइयों, जब उन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश बना ली, और अल्लाह के नबी और साथ में हजरत अबू बकर सिद्दीक मदीना से निकल पड़े और एक गार में जाकर हैं, गारे सौर में मौजूद है, और इधर ऐलान भी कर दिया गया कि जो भी कत्ल करेगा, जिंदा या मुर्दा सामने लाएगा, उनको 100 ऊंटों का इनाम दिया जाएगा। अब जरा देखिए, वो लोग तलाश जारी कर दिए। वो लोग नबी को और हजरत अबू बकर को ढूंढ रहे हैं, चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, इधर भी ढूंढ रहे हैं, उधर भी ढूंढ रहे हैं, सामने भी ढूंढ रहे हैं, पीछे भी ढूंढ रहे हैं। और अल्लाह के नबी और हजरत अबू बकर सिद्दीक गार के अंदर, गारे सौर के अंदर मौजूद है, गार के अंदर है। ढूंढते ढूंढते
वो काफिर लोग, वो मुश्रिक लोग बिल्कुल गार के सामने आ गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब ऊपर नजर उठाई तो उन मुश्रिकों का पैर नजर आया, उन काफिरों का पैर नजर आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक मेरे भाइयों डर गए और अल्लाह के नबी से कहने लगे, ये अल्लाह के नबी, ये अल्लाह के नबी, वो लोग आ गए, वो लोग आ गए। अगर वो लोग अपनी नजर को नीचे कर ले तो हम लोगों को देख लेंगे और हम लोगों को कत्ल कर देंगे, आपको भी कत्ल कर देंगे और मुझे भी कत्ल कर देंगे। मेरे भाइयों, हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी से ये कह रहे हैं, वो डरे हुए, सहमे हुए और अल्लाह के नबी उनको तसल्ली दे रहे हैं। अल्लाह के नबी हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी ऐसी इस मौके पर और उस हालात पर तसल्ली दे रहे हैं कि ए अबू बकर डरना नहीं, ए अबू बकर डरना नहीं, ए अबू बकर डरना नहीं, ला ताज़न इन्नल्लाह माना, हम दोनों के साथ अल्लाह है, हम दोनों के साथ अल्लाह है। तो मेरे प्यारे साथियों, देखिए कि अल्लाह के नबी और सहाबा किराम किस तरह अल्लाह पर भरोसा रखते थे। हमें और आपको भी उसी तरह भरोसा रखना है अल्लाह पर। बात समझ में आ रही है? 4 चीजें अपने अंदर पैदा कर लीजिए मेरे माए बहने, आप भी। पहली चीज, झाड़ फूंक नहीं करवाना है। दूसरी चीज, दगवाना नहीं है। तीसरी चीज, फाल नहीं निकालना है, बेतुकी की बातें नहीं करनी है। और चौथी चीज, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, आप जिस हाल में भी रहे, जिस हालात में भी रहे, आप भरोसा करें तो किस पर करें? अल्लाह पर करें। तो कितनी चीजें हो गई? 3 चीजें हो गई। जन्नत में ले जाने वाले आमाल में से पहली चीज इस्लाम कबूल करना, ईमान ले आना। दूसरी चीज ईमान के ऊपर साबित कदम रहना। और तीसरी चीज ये 4 चीजों पर अमल करना। अब चौथी चीज पर जरा गौर कीजिए। और लोगों, अगर आप जन्नत के अंदर दाखिल होना चाहते हैं, अगर आप जन्नत के अंदर जाना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी आप अमल कर लेना। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं। उससे पहले मैं आपको इस तरह समझा दूं, अगर अल्लाह ने आपको दुनिया में किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला कर दिया, मेरी माए बहनें सुनिए, आप गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, इलाज कराने के लिए आपके पास पैसा नहीं, डॉक्टर दिखाने के लिए आपके पास पैसा नहीं, आप कैंसर की बीमारी में मुब्तला है, आप टीबी की बीमारी में मुब्तला है, आपको दूसरी कोई बड़ी बीमारी है, मेरी माए बहनें, आपको मायूस नहीं होना है। मेरे भाइयों, आपको मायूस नहीं होना है। अल्लाह के ताल्लुक से नाजेबा अल्फाज अपनी जबान से नहीं निकालना है। ये नहीं कहना है कि अल्लाह तू क्या देख नहीं पा रहा है, क्या तूने हमें बीमारी में मुब्तला कर दिया। वो मेरे भाइयों, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में अगर आपको किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला करके रखा है, आप सब्र कर लेना, आप सब्र कर लेना। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, अगर आज आपने दुनिया में बीमारियों पर सब्र कर लिया तो अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले में आपको जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। वरना वो हदीस आप उठाइए, कौन सी हदीस? एक औरत है, अल्लाहू अकबर, जरा देखिए, एक औरत मिर्गी की बीमारी में मुब्तला है। जब उस औरत को मिर्गी की बीमारी का दौरा पड़ता है, उस औरत का सतर खुल जाता है, बेपर्दा हो जाती है। जब मिर्गी का दौरा उस औरत के ऊपर पड़ता है तो कपड़ा उस औरत के जिस्म से निकल जाता है। वो औरत अल्लाह के नबी के पास आती है और आने के बाद कहती है, या रसूल अल्लाह, हे अल्लाह के रसूल, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मुझे मिर्गी की बीमारी है और जब मिर्गी की बीमारी का दौरा आता है, मेरा सतर खुल जाता है, मेरा कपड़ा जिस्म सट जाता है, मैं बेपर्दा हो जाती हूँ, मैं बेपर्दा हो जाती हूँ। अल्लाह के नबी, आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए ताकि अल्लाह तबारक व तआला मुझे मेरी बीमारी से हिफाजत अता फरमाए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला मेरी बीमारी ठीक कर दे। मेरे भाइयों, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ऐ औरत, अगर तू कहती है तो मैं तेरे लिए दुआ कर देता हूं, अगर तू कहती है कि मैं तेरे लिए दुआ करूं तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने मैं तेरे लिए दुआ कर देता हूं, ये बीमारी ठीक हो जाएगी। और अगर ये औरत, अगर तू इस पर सब्र कर लेती है, इस बीमारी पर सब्र कर लेती है, तो मैं तुम्हें जन्नत में जाने की गारंटी दे देता हूं। जरा देखिए, मैं तुम्हें अगर इस बीमारी पर अगर तू सब्र कर लेती है तो मैं तेरे लिए मैं यानी तुझे जन्नत में जाने की गारंटी देता हूं। और अगर तू दुआ करने के लिए कहती है तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। देखिए, 2 ऑप्शन दिया जा रहा है। उस औरत ने कहा,
ए अल्लाह के नबी, अगर इस बीमारी के ऊपर अगर सब्र करने की वजह से अगर आप मुझे जन्नत में जाने की अगर आप मुझे जन्नत में जाने की गारंटी दे रहे हैं तो मैं इस बीमारी पर सब्र करने के लिए तैयार, मैं इस बीमारी पर सब्र करने के लिए तैयार हूं। और लेकिन अल्लाह के नबी, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक दरखास्त है। वो दरखास्त ये है कि आप अल्लाह तबारक व तआला से मेरे लिए दुआ कर दीजिए, ताकि जब ये मिर्गी का दौरा मेरे ऊपर आए, जब ये बीमारी का दौरा मेरे ऊपर आए, तो मेरा कपड़ा जिस्म से ना हटे, मेरी शर्मगाह यानी मेरा सतर ना खुल जाए और मैं बेपर्दा ना हो जाऊँ। आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए। हदीस से मसला साबित हुआ, हदीस से मसला निकला कि अगर आज अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बड़ी बीमारी में मुब्तला बना के रखा है, अगर आपको बीमारी दिए, उस बीमारी पर सब्र कर लीजिए। सब्र करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला आपको कल कयामत के दिन जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। कितनी चीजें हो गई? 5 चीजें हो गई। छठी चीज जन्नत में ले जाने वाले आमाल में से छठी चीज क्या है? अब आइए जरा गौर कीजिए। अच्छा, छठी चीज क्या है, जरा गौर कीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। इस हदीस को भी बड़े गौर से सुनिए, सही हदीस है। अगर आप जन्नत के अंदर जाना चाहते हैं, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। और लोगों, मेरी उम्मत में से हर इंसान जन्नत के अंदर जाएगा। अल्लाहु अकबर। फिर से हदीस को सुनिए। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, मेरी उम्मत में से हर इंसान जन्नत के अंदर जाएगा, इल्ला मन अबा, सिवाय उन लोगों के जो जन्नत में जाने से इनकार कर दे, जो जन्नत में जाने से इनकार कर दे। अब बताइए भला कौन ही वो इंसान है बदनसीब जो जन्नत में नहीं जाना चाहता है? वो कौन है जो जन्नत में जाने से इनकार कर सकता है? कोई है क्या? भाई आप लोग जन्नत में जाना चाहते कि नहीं जाना चाहते? हर इंसान, मैंने शुरू में कहा, हर इंसान जन्नत के अंदर जाना चाहता है, चाहे वो मैं हूं या आप हो। लेकिन अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, हदीस पर जरा गौर कीजिए। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में से हर इंसान जन्नत के अंदर जाएगा, सिवाय उन लोगों के, इल्ला मन अबा, जो जन्नत में जाने से इनकार कर दे। सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, सवाल क्या? या रसूल अल्लाह, या अल्लाह के रसूल, वो कौन इंसान है जो जन्नत में जाने से इनकार कर दे? तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जिसने मेरी इताअत की दखलल जन्ना, वो जन्नत में चला गया, और जिसने मेरी नाफरमानी की, गोया कि उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। वो लोगों, बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस को समझने की कोशिश कीजिए। इसीलिए मैं बार बार बता कर जा रहा हूं, इसको अपने जहन के अंदर इस हदीस को बैठा लें। बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस है हमारे लिए और आपके लिए। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, जिसने मेरी इताअत की दखलल जन्ना, उसने जन्नत में चला गया, और जिसने मेरी नाफरमानी की फकद अबा, गोया कि उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। हदीस से ये मसला साबित हुआ, जो लोग अल्लाह के नबी की इताअत करते हैं वो जन्नत में चले जाएंगे, और जो लोग अल्लाह के नबी की नाफरमानी करते हैं वो लोग गोया के जन्नत में जाने से इनकार कर रहा है। ओ लोगों, अगर आप दुनिया में अल्लाह और अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे तो आपको क्या अजर मिलेगा? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया, व मै युतिइल्लाह वर रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाई वस्सालिहीन। वो लोगों, जो दुनिया में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करेगा, कल क़यामत के दिन वो लोग नबियों के साथ होगा, वो लोग शहीदों के साथ होगा, वो लोग नेक लोगों के साथ होगा, यानी उन लोगों के साथ उठाया जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में चला गया, और जिसने मेरी नाफरमानी की वो जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। लेकिन आज कितने ऐसे मुसलमान हैं मेरे भाइयों, आज कितने ऐसे दाढ़ी वाले टोपी वाले लोग आपको मिल जाएंगे कि नबी की हदीस आ जाने के
बावजूद भी, नबी का कौल आ जाने के बाद भी, नबी की बात आ जाने के बाद भी वो लोग डायरेक्टली नबी की इताअत नहीं करते हैं। अगर मसलन किसी मसले पर अमल करना हो, पहले वो देखते हैं कि इस पर हमारे बुजुर्गों ने क्या कहा है, इस पर हमारे पीरों ने क्या कहा है, इस पर हमारे इमामों ने क्या कहा है, इस पर हमारे मौलवियों ने क्या कहा है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, होना तो ये चाहिए था कि अगर पूरी दुनिया के लोग एक जगह पर जमा हो जाए और ये कहे कि ये करना होगा और नबी की दलील आ जाए, हदीस की दलील आ जाए, नबी की हदीस आ जाए, तो मेरे भाइयों पूरी दुनिया की बात तो ठुकरा दी जाएगी और नबी की बात मेरे भाइयों तस्लीम कर ली जाएगी, नबी की इताअत कर ली जाएगी। तो पता ये चला हर हाल में हमें किसकी इताअत करनी है, किसकी? नबी की, अल्लाह और अल्लाह के